Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis. So, students, today we will discuss the chapter number 2, The Thief's Story. It is written by Ruskin Bond, and this is for class 10th as RBC, CBSE board, and NCRT publication. So, I will tell you the summary by this video lecture. Already, I have two different videos about this chapter. If you want to see them, just open the playlist of class 10th English, then you can see there. So, let us begin. The story is about two different people. Okay, the story is about two different people. दो व्यक्तियों के बारे में ये स्टोरी है. One is a thief of 15 years of age, and the other is a man of approximately 25 years watching a wrestling match somewhere. तो दो व्यक्तियों का बारे में बताया जाता है. एक का 15 इयर्स का एज है, दूसरा का 25 इयर्स का एज है, जो कि एक रेसलिंग मैच देख रहा था. The name of the person watching the match is Anil. The thief approaches Anil and starts talking to him because he feels that he had not robbed anyone in the past few days and thought that it would be easy to rob a simple person like Anil. तो अनिल को हरी देखता है और देखने के बाद मन में सोचता है कि आप अनिल जैसा सीधा साधा लोगों को चोरी करना ही सही है, क्योंकि कई दिन से कुछ ही दिनों से और उसके द्वारा कोई भी चोरी का काम नहीं हुआ. इसलिए वो प्लान बनाता है कि अनिल को अपनी जाल में फंसाने के, और इसके साथ साथ वो अनिल के पास चला जाता है और उससे बातें करना चालू कर देता है. They both start talking and Anil asks the thief his name. The thief introduces himself as Hari Singh. This is not his real name, as he changes his name every month to escape his ex-employers or police. तो हरी और अनिल ये दोनों बात करने लग जाते हैं. तो अनिल जैसे उसको पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम को हरी सिंह बताता है. एक्चुअली वो जो नाम है उसका असली नाम नहीं है. वो हर महीने अपने नाम को बदलता रहता है पुलिस से बचने के लिए. और ये दोनों कुछ समय तक बात करने लगे. देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेस्टलेस एंड अनिल वाज लिविंग when Hari called him again and again if he could work for Anil. तो अनिल जैसे अब वहाँ पे मैच देखना पूरा हो जाता है, और अनिल जैसे ही निकलने का मूड में होता है तभी हरी उसको रोकने की कोशिश करता है और उसको ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका घर में उसे कोई काम दे दे. हरी लाइट दैट ही न्यू हाउ टू कुक. तो अनिल कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है. अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप क्या कर सकते हो कि खाना बना सकते हो, उसके बदले में मैं आपको खाना ही दूंगा. अनिल सेड दैट ही वॉन्ट बी एबल टू पे हिम बट कुड फिल हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक. हरी लाइट दैट ही न्यू how to cook. Anil took Hari to his room which was above a sweet shop. तो ऐसे समय पर अनिल को हरी झूठ बोल देता है कि हाँ उसे कुक करना आता है. और इस प्रकार से अनिल क्या करता है कि हरी को अपने साथ लेकर के चला जाता है. क्या करने के लिए? कुक करने के लिए, जिसका घर एक स्वीट शॉप के ऊपर है. Anil took Hari to his room, which was above a sweet shop. Hari cooked a meal which was really bad because Anil did not eat it. तो अभी वक्त आ गया
हरी को कुक करने का। वो कुक तो किया है लेकिन बहुत तो बुरी तरह से उन्होंने खाना बनाया है, बिल्कुल टेस्टलेस था। और अनिल खा ही नहीं पाया। Anil asked Hari to leave, but he tried to please Anil. Hari smiled in his most attractive way, and Anil could not stop laughing, looking at him. Anil agreed to teach Hari how to cook, write full sentence, and add numbers। इस प्रकार से अनिल को हरी मना लेता है एक अच्छा सा मुस्कुराहट दे करके, कि अनिल चाहता था कि भाई इसे खाना बनाना नहीं आता है इसलिए उसको घर से निकाल दी जाए, लेकिन किसी भी तरह से हरी उसको मना लेता है। चलो अनिल मान जाता है। अनिल मान जाता है और उसको खाना बनाना सिखाता है, साथ ही साथ उसको रीडिंग राइटिंग भी सिखाता है। यानी वो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको रीडिंग राइटिंग भी सिखाता है। Hari was grateful as he knew that there would be no limit to robbing people once he learnt how to read and write। तो अभी हरी को एक ग्रेटफुलनेस हो गया, मतलब हरी के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब क्योंकि ये सीखेगा, लर्न करेगा, है ना, और पढ़ना लिखना सीख लेगा। पढ़ना लिखना सीख लेगा। पढ़ना लिखना सीखने के बाद वो क्या करेगा, अब उसका जो रॉबिंग मतलब चोरी करने का जो कार्य है वो और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उससे वो तरक्की कर लेगा। The narrator used to like working for Anil. He used to make him tea in the morning and then go out to buy the groceries for the day। He also used to steal one rupee from the money that was given to him to buy the groceries every day। Anil knew that he used to steal बट डिड नॉट माइंड। तो इस प्रकार से नैरेटर हर सुबह अनिल के लिए चाय बना देता है और किराने के परचूनी की सामान लेने दुकान में चला जाता है। जैसे दुकान में जाता है, पूरे दिन का सामान को वो खरीदता है और उसमें से 1 रुपया वो अपना कमीशन निकाल करके बचा लेता है। यानी ये एक चोरी ही है ना। 1 रुपया वो निकाल लेता है और चुपके से उसको रख लेता है। पूरे दिन का ग्रोसरी खरीद करके वापस आता है। लेकिन अनिल को ये सारे बातें पता होता है, फिर भी अनिल उससे कुछ नहीं कहता है। अनिल यूज्ड टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स। समटाइम्स ही यूज्ड टू बोरो मनी एंड द अदर डे व्हेन ही हैड मनी ही कुड बी lending it to other people। Whenever he used to get money, he could go out with his friends to celebrate। अनिल का पास कोई रेगुलर वर्क नहीं था, इसलिए उसके पास कोई रेगुलर इनकम भी नहीं था। बीच बीच में उसका इनकम होता था तो नहीं भी होता था। तो इसलिए कभी कभी वो क्या करते थे, पैसे उधार पे लाके अपना घर का काम चलाते थे और जैसे पैसा होता था उन्हें चुका देते थे। और साथ ही साथ जब भी पैसा होता था अभी कुछ लोगों को लैंडिंग भी कर देते थे, यानी उधार भी दे देते थे। तो जब कभी उनके पास पैसा होता था अनिल के पास, तो पार्टी वार्टी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो चला जाता था। वन डे अनिल केम इन विथ अ बंडल ऑफ नोट्स and told Hari that he had sold a book to a publisher। At night he kept the money safely under the mattress of his bed। Hari realized that he had been working for Anil more than a month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money। Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well।
तो एक दिन की बात है, अनिल क्या करता है, नोट के बंडल लेकर के आता है और हरी को कहता है कि उसने एक किताब को बेच दिया पब्लिशर के पास, क्योंकि वो एक राइटर था, राइटिंग करता था, तो उसके बदले में उसको पैसा मिला है। वो पैसा को लेकर के वो क्या करता है, अपने जो बेड का जो मैट्रेस है, मैट्रेस के नीचे रख देता है। और तभी हरी को रियलाइज होता है कि 1 महीने से भी ऊपर हो गया वो इस घर में काम करता है, उसको वो दिन में 1 रुपया जो ग्रोसरी आइटम खरीदते समय बचा लेता है, चोरी कर लेता है, उसके अलावा उसको और किसी भी प्रकार से पैसा नहीं मिलता है। इस घर में चोरी करने के लिए बहुत सा अवसर है, क्योंकि बहुत सारे चांस भी है, क्योंकि चाबी जो है अनिल इसको दे रखा है। बट ही वॉज सरप्राइज्ड विथ द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट Anil had on him as he had never seen such a trusting person in his life। लेकिन उस बात को लेकर के वो चकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि अनिल की तरह एक ट्रस्टिंग व्यक्ति को उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है, और इसीलिए शायद उसका हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है कोई बड़ा सा हाथ मारने का। दिस ट्रस्ट थिंग वाज प्रिवेंटिंग him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil didn't make much difference, because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work। तो इस प्रकार एक केयरफुल आदमी, केयरलेस व्यक्ति होता तो चल जाता, लेकिन एक केयरफुल आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उससे बहुत ही विश्वास करता है, यानी अनिल हरी को बहुत ही विश्वास करता है, और इसके चलते उसका हाथ रुक जाता है रॉबिंग करने के लिए, चोरी करने के लिए। देन ही थॉट ऑफ स्टीलिंग अनिल्स मनी and justified himself that he didn't steal money from Anil, then also he would waste it on his friends, and also Anil didn't pay him for the work that he did। तो अपने मन में एक जस्टिफाइड कर लेता है कि अनिल ने मुझे इतने दिन तक और काम करवाया, लेकिन कोई तनख्वाह उनका नहीं दिया, यद्यपि पहले ये तय हो गया था कि वो तनख्वाह उसे नहीं देगा, सिर्फ खाना देगा, फिर भी वो अपने आप में ये जस्टिफाई करता है कि उसने उसे तनख्वाह नहीं दिया, तो ये चोरी करने से उसको कोई गलती नहीं होगी, बस एक दोस्ती टूट जाएगी। इस प्रकार से वो अपने आप में एक समझौता कर रहा है। फिर उसके बाद हरी देन वेक अप एट नाइट एंड क्वाइटली क्रोल्ड टू अनिल्स बेड। He steals the money and decides to leave the city by Lucknow Express that departed at 10:30. When he reached the station, the train had slowly started moving from the platform. He could have easily caught the train, but he hesitated, and he himself did not know द रीजन फॉर इट। तो वैसे रात के समय हो जाता है और वो धीरे धीरे से और अनिल के रूम में प्रवेश करता है कौन, हरी। और प्रवेश करने के बाद वो क्या करता है कि वहाँ से पैसा चोरी कर लेता है। फिर वो सोचता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है, जो 10:30 बजे है, और उसी गाड़ी में ये शहर छोड़ करके चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो स्टेशन पहुंचता है। जब वो पहुंचता हुआ होता है तभी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा था, लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है। जैसे मान लो कोई चीज़ जो है उसको रोक रही है, उसे पता नहीं है कि क्या चीज़ उसको रोक रही है। He could have easily caught the train, but he hesitated, and he himself did not know the reason for it. Before he had reached the station, he counted the money, and it was 600 rupee in 50 rupees notes. He could live
ए lavish life for 2 to 3 weeks with so much money। तो स्टेशन पहुंचने से पहले उसने पैसा काउंट किया था जो करीब 600 रुपीज़ था, जो 50 रुपीज़ का नोट था। तो यदि 2-3 हफ्ता बड़े आनंद से उस पैसे में वो अपना गुजारा चला सकता था। After the train had left, Hari was all alone at the train station. He was left with no place to sleep at night. ट्रेन चला गया, वो अकेला रह गया, अब उसे सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। The only person he knew was Anil and he had looted him as well। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता था, जो व्यक्ति अनिल है, लेकिन अब तो उसको वो लूट भी चुका है। Then he realized that the note had got wet। He realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job which would pay him much more than these few hundred rupees। फिर उसके बाद पैसा भी भीग जाता है और वो अपने आप में और ये सोच लेता है, ये वो रियलाइज़ करता है कि पढ़ा लिखा होने से उसको आदर सम्मान भी मिलेगा और उसी से एक हॉनेस्ट जॉब मिलेगा और उसके चलते ईमानदारी के रूप में वो अच्छे पैसे कमाएगा। तो भला ये कुछ ही 100 रुपये को लेकर के क्यों वो चोरी करके चला जाएगा। इस प्रकार के पश्चाताप एक रियलाइज उसके अंदर होता है। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस। फिर उसके बाद वो निर्णय लेता है कि वो चला जाता है वापस और वहाँ पे सो जाता है। ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैग। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेक अप बिट लेट एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी। और अनिल gave a 50 rupee note to Hari। He had got paid for some work and he would be paid regularly। Hari took the note on his hand and realized that the note was still wet from the rain last night। Hari realized that Anil had come to know about his misdeed, but there was no sadness, anger or guilt in his mind। The narrator smiled in a beautiful way and it was genuine happiness as he knew that he had saved himself from the wrong roads। तो इसी प्रकार से वापस आता है। सुबह थोड़ा लेट उठता है। जैसे वो थोड़ा लेट उठता है तो अनिल उसे उठाता है और एक 50 रुपीज़ का नोट उसको दे करके कहता है कि ये तुम्हारा सैलरी है और रेगुलरली इस प्रकार से तुमको मिलता रहेगा। जैसे नोट को पकड़ता है हरी तो नोट भीगा भीगा सा लग रहा है क्योंकि रात को सारे नोट भीग गए थे और जैसे वो वापस आया तो सारा नोट को वो रख भी दिया था, है ना, नोट्स को रख भी दिया था। सुबह वही नोट ही उसको मिलता है, भीगा भीगा सा लग रहा है और उससे पक्का पता चल गया कि अनिल को इस बारे में पता चल गया जो मिस्टेक मैंने किया है, लेकिन फिर भी मुझे दोष नहीं लगाया। ना उसके अंदर कोई गुस्सा था, ना उसके अंदर कोई सैडनेस था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आराम तरीके से आया और उसको दिया। देखो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है तो लोग समझते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है। बात ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अनिल को हम देखते हो, अनिल कुछ बोलता नहीं है लेकिन उसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ उसको पता रहता है। तो इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, साइलेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यानी किसी व्यक्ति को अगर सुधारना है तो चुप्पी रह कर के उसको सुधार सकते हैं। एक व्यक्ति को जितना बोलोगे वो उतना बिगड़ेगा। कभी कभी कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम चुप रह कर के एक व्यक्ति को बदल सकते हैं और यही काम यहाँ पर हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहता था और यही जो उसका जो एक्टिविटी है, ये जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के चलते एक चोर का जीवन यहाँ पे परिवर्तन
हो जाता है। फिर वो खुशी खुशी वहीं पे रहता है और एक गलत रास्ता, जो भटका हुआ रास्ता है, उस रास्ता से और अपने आप को बचा लेता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। may God bless you. Have a good day.